Okay, students, we have read two type of packing in a last lecture. First one is 1D packing and the second one is 2D packing. ठीक है, 2D packing was divided into two categories. Okay, first one is 2D square packing and 2D hexagonal packing. ठीक है, now let's move to 3D packing. Right, we divide also it into three categories. राइट, तो 3D पैकिंग को भी हम जो है क्या करते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ओके, तो पहली कैटेगरीज कौन सी होती है बच्चों, तो लिखिए मेरे साथ. यहां पहले मेरे साथ डाल दीजिए हेडिंग. 3 नंबर पर हमारी कौन सी है, 3D पैकिंग. राइट बच्चों, कौन सी 3D पैकिंग. 1D और 2D हम देख ही चुके हैं. राइट, तो 3D पैकिंग बेटा तीन तरीके की होती है. ठीक है, पहली बच्चों होती है AAA टाइप 3D स्क्वायर पैकिंग. इसको हम क्या बोलते हैं, 3D स्क्वायर पैकिंग. ओके बच्चों, AA टाइप पैकिंग जिसको हम 3D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं. राइट, दूसरी बच्चों हमारी होती है AB टाइप ऑफ पैकिंग. ठीक है, AB टाइप ऑफ पैकिंग, इसको बोलते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग. 3D या HCP भी बोल सकते हो. ठीक है, क्या बोल सकते हैं, HCP. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. राइट, उसके बाद जो थर्ड होती है, थर्ड हमारी कौन सी होती है, ABC. ठीक है, इस टाइप की पैकिंग होती है हमारी. इसको बोलते हैं 3D FCC और CCP. ABC टाइप ऑफ पैकिंग होती है थर्ड. ठीक है, तो 3D, इसको बोलते हैं 3D फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग. फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और ये हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग. राइट बच्चों, ठीक है, तो फुल फॉर्म अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं. ठीक है, तो 3D पैकिंग को भी हम क्या तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली AA टाइप हो गई 3D स्क्वायर पैकिंग, दूसरी हो गई AB टाइप 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, थर्ड वन हो गई ABC टाइप ऑफ पैकिंग जिसको हम 3D FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और थर्ड हो गई CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग. राइट बच्चों, तो अब इसको हम वन बाय वन लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, AA टाइप की, जिसको बोलते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग. ठीक है, तो 3D स्क्वायर पैकिंग को हम सबसे पहले समझते हैं. देखिएगा, लास्ट में आप 2D के अंदर आपने 2D स्क्वायर पैकिंग आपने देखी थी, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, पहले हम 2D स्क्वायर पैकिंग को ही यहां पर बनाएंगे, 2D स्क्वायर पैकिंग को ही. फिर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे 3D के अंदर. राइट, तो पहले हमने बना दी ये क्या, 3D पैकिंग, वो 2D पैकिंग, 2D स्क्वायर पैकिंग. ये लीजिए, समझ में आ रहा है ना. ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, ये आपकी कौन सी है, Y डायरेक्शन, सॉरी X डायरेक्शन. राइट, अभी मैंने X डायरेक्शन में ही सारे एटम को लगाया है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, Y डायरेक्शन में लगाऊंगा. यही तो हुआ था 2D स्क्वायर पैकिंग के अंदर. राइट, अब मैंने सारे के सारे एक के नीचे एक ही, ठीक है, 2D स्क्वायर पैकिंग में Y डायरेक्शन में मैंने जो है एटम को सजा दिया. राइट, ये लीजिए, ये देखिएगा,
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से समझिए बच्चों इसको, ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है ये वाली, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इमेजिन करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ये लीजिए, देखिएगा, एक के नीचे बिल्कुल एक ही मैं लगा रहा हूं वाई डायरेक्शन में, राइट। ये लीजिए, ठीक है, ये आपकी हो गई कैसी, एक्स डायरेक्शन, और ये आपकी कौन सी हो गई बच्चों, ये हो गई आपकी वाई डायरेक्शन। इतने पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसमें आप मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, ठीक है, या नियरेस्ट नेबर नंबर बताइए, तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, ये आपको बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये 2D स्क्वायर पैकिंग ही है एक तरीके की, ठीक है, अभी मैंने इसको 3D में कन्वर्ट नहीं किया है, अभी करते हैं 3D में, ठीक है, पर उससे पहले, ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? बताइए। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है 3D स्क्वायर की पैकिंग बनाने के लिए, ठीक है, सेम टू सेम, जैसे कि आपने देखा होगा लड्डू का डिब्बा है, ठीक है, लड्डू के डिब्बे में आपने एक लेयर जो है बहुत अच्छे तरीके से लगा दी। अब क्या है, उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, यानी कि उसकी कुछ हाइट भी होगी, ठीक है। अब क्या है कि उस एक लेयर के ऊपर आपने क्या किया कि आपने सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही, एक ये हो गया, उसके ऊपर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, इस तरीके से आपने लेयर लगानी चालू कर दी, ठीक है। ये एक लेयर लड्डू के डिब्बे में लगी हुई है, इसी के ऊपर सेम टू सेम बिल्कुल सेम एटम की आपने दूसरी लेयर इसके ऊपर लगा दी, तो हमारा वो क्या बन जाएगा बच्चों? 3D पैकिंग बन जाएगा। क्लियर है? अब सपोज करो मैंने इसके ऊपर एक लेयर और लगाई, जैसे कि मैं यहां पर शो कर रहा हूं, यहां देखो, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर आप इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, यानी कि लड्डू के ऊपर लड्डू हो गया, राइट। एक लेयर ये हो गई, एक लड्डू, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये देखिएगा, ये मैंने इसके ऊपर ही ऊपर जो है सेम टू सेम, ठीक है, ये जो है लड्डू रखने स्टार्ट कर दिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये देखिए, डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं आपको इसके बारे में 2 लाइनें लिखा भी दूंगा, ठीक है, पर पहले इसको समझ लीजिए कि डायग्रामेटिक में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक लड्डू की लेयर है, ठीक है, लड्डू के जो डिब्बा होगा उसकी कुछ हाइट भी होगी, ठीक है, तो यानी कि उसके ऊपर मैं दूसरे लड्डू भी जमा सकता हूं, तो मैंने वही काम किया, ठीक है, एक लड्डू उसके बाद दूसरा लड्डू, एक लड्डू उसके बाद दूसरा लड्डू, राइट, ठीक है। तो ये अब हमारा पैकिंग कैसी बन गई? 3D पैकिंग बन गई, ठीक है, किस टाइप की? 3D स्क्वायर पैकिंग बन गई। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि इसमें मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आप बताइए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जैसे वहां किया था, कोई भी आपने सपोज करो ये वाली एक लेयर पकड़ ली, ये वाला एक आपने लड्डू ले लिया कि नहीं ले लिया? अब अगर मैं इधर से इधर चलता हूं तो एक तो ये हो गई, एक मैंने अगर ये ले लिया, ये हो गई, इसके नाइबर ये हो गया, और इसके नाइबर ये हो गया, ठीक है। क्लियर है ये बात? नहीं है क्लियर? मैंने अगर इसको मान लिया, मैंने ये लड्डू अगर ले लिया, तो इससे जुड़े हुए कितने लड्डू होंगे? एक ये देखिएगा, एक ऊपर, एक नीचे, और एक ये साइड में। क्लियर इतनी बात? तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ठीक है, चूंकि 3D में इमेजिन करके देखिएगा तो 4 तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो 4 तो ये आपको नियरेस्ट नेबर दिखाई दे रहे हैं, और एक कैसा होगा? एक इसके पीछे की तरफ होगा, और एक बेटा कैसा होगा? सामने की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, राइट। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6, और नियरेस्ट नेबर नंबर भी कितना हो गया आपका? 6। ये लीजिए, कोई दिक्कत? इतने पार्ट में कोई दिक्कत है बेटा? अगर ये बात क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए दोबारा। मैं बना रहा हूं 3D स्क्वायर पैकिंग। सबसे पहले मैंने 2D स्क्वायर पैकिंग को सजाया, उसके बाद 3D स्क्वायर पैकिंग बनाने के लिए मैंने उसी के ऊपर सेम टू सेम, ठीक है, एक लड्डू और रख दिया, तो ये आपके सामने है, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को बताना है, ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे लेंगे? कैसे लेते? कोई भी एक एटम आप पकड़ लीजिए, एक एटम के राइट में, एक इसके पीछे यानी कि लेफ्ट साइड में, और एक ऊपर और एक नीचे, और एक इसके बैक साइड में होगा, और एक बिल्कुल आगे की तरफ होगा। ऐसे ही तो होगा। इमेजिन करके देखिए दिमाग से 3D के अंदर, ठीक है। देखो किस तरीके से होगा ये सपोज, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से होगा, ठीक है, एक पीछे और एक सामने की तरफ। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों इसका 6 हो गया, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? चलिएगा, अब चलते हैं हम किस तरफ। अब पहले इसके बारे में एक नोट लिख लीजिए, जल्दी से नोट लिखा देता हूं, नोट करिए जल्दी से फटाफट। इन टू डायमेंशनल स्पेस
close packing in two-dimensional space, close packing, sphere of the close packing, sphere of the second row are exactly above मतलब ऊपर, above those of the first layer 2D स्क्वायर पैकिंग में आपने एक लेयर बनाई थी सीधी सीधी, अगर उसके ऊपर आपने क्या रख दी, एक लेयर और सजा दी, ठीक है, क्लियर है, वही बात कहना चाह रहा हूं। तो दे हैव हॉरिजॉन्टल एज वेल वर्टिकल अलाइनमेंट, राइट बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इफ अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड ए टाइप, स्फीयर इज कॉल्ड ए टाइप, वही जैसे वहां पे किया था ए टाइप, ठीक है, ए टाइप, all the layers has same type called AAA type, ओके बच्चों, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, लेट्स मूव टू another point, okay। तो 3D पैकिंग में हमने पहले पॉइंट को समझ लिया, 3D स्क्वायर पैकिंग को, ठीक है। व्हाट अबाउट AB एंड ABC, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी बात अगर हम करें, ठीक है, तो लेट मी टेल यू नाउ हाउ टू मेक, ठीक है, हाउ टू मेक AB टाइप एंड ABC टाइप, राइट। विल दिस कि एक तरीके का ये क्या है, 3D डायग्राम है बेटा, राइट। दिस डायग्राम इज टिपिकल, ये डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आई विल टेल यू इन शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, हाउ इट विल बी मेड, ठीक है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से जो है बनाते हैं, राइट, व्हाट टू डू विद इट, राइट। तो अब देखिएगा, आपने क्या किया था कि यहां पर आपने 2D स्क्वायर पैकिंग के अंदर क्या किया था, आपने 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या किया था, आपने 2D स्क्वायर पैकिंग के अंदर आपने ये किया था 3D बनाने के लिए कि उसके ऊपर सेम टू सेम आपने क्या किया था, एटम को अटैच कर दिया, एटम को रख दिया था, ठीक है। तो आपका क्या बन गई थी, 3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमको 3D स्क्वायर पैकिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें इसमें स्क्वायर पैकिंग लेने की जरूरत ही नहीं है इन दोनों के लिए, ठीक है। हम जो यहां पर लेंगे वो लेंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। कौन सी, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग हम यहां पर लेंगे, ठीक है। व्हाट टू डू विद इट, ठीक है, लुक केयरफुली, आई विल टेल यू, ठीक है। मेकिंग फर्स्ट 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे। हमें यहां पे स्क्वायर पैकिंग लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहां पे हमें लेनी है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग बेटा कैसे बनाई थी हमने, तो चलते हैं हम उसकी तरफ। देखिएगा, मैं यहां पर एटम को, आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आपको बिल्कुल एटम करीब करीब में बताए गए हैं डायग्रामेटिक, ठीक है। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको उसको क्लियर करने के लिए यहां पर एटम को जो है मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखूंगा, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि सर ने किस तरीके से बनाया, राइट बच्चों। तो अब मैं अगर पहला आपको बताऊं तो मैं कैसे एटम, पहला मैं स्ट्रक्चर कौन सा बनाना डायग्राम, 2D हेक्सागोनल
पैकिंग का बनाना है, राइट। तो देखिएगा 2D हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, यहां देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। बस आपने अगर इमेजिन सही से कर लिया तो समझ लीजिए मेरा काम हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिएगा, मुझे चूंकि 2D हेक्सागोनल पैकिंग बनानी है, आप 2D के अंदर याद करिए कि 2D हेक्सागोनल पैकिंग में आपने क्या किया था, ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, ठीक है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन में हो गई। अब मुझे वाई डायरेक्शन में भी लगाना है, ठीक है। अभी हमने 2D हेक्सागोनल पैकिंग ही बनानी है, तो वाई डायरेक्शन में जब मैं चलूंगा तो हेक्सागोनल में हमने क्या किया था, 1 बॉल 2 बॉल और इसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तो यानी कि मैं इनको थोड़ा अलग अलग बना रहा हूं समझाने के तौर पर, आपको यही इमेजिन करना है कि ये सब जो है एक दूसरे से मिली हुई है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं इनके बीचों बीच यहां पर एक एक बॉल और लगा देता हूं, यहां पर मैंने इसके नीचे भी लगा दिया, यहां पर मैंने इसके नीचे भी लगा दिया, राइट। अब देखिएगा मैं क्या करूं कि अब या तो एक इसके नीचे लगा दूं, ये रही, ठीक है, और एक इसके नीचे, बिल्कुल ये लीजिए, एक इसके नीचे, अब एक जो है इसके नीचे। देखिएगा इतनी बात समझ में आती है, नहीं आती, आती है ना समझ में, ठीक है। अब यदि मैं एक इसके नीचे लगा दूं, एक इसके नीचे लगा दूं और एक बॉल मैंने ये लगा दी, ठीक है, तो ये देखिएगा ये हमारी कौन सी होगी बेटा, 2D स्क्वायर हेक्सागोनल पैकिंग। इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो 2D स्क्वायर हेक्सागोनल पैकिंग हो गई हमारी, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो ये सारे के सारे अभी हमारी कैसे हो गए, ये एक ही लेयर है, ए टाइप लेयर होगी। कैसी होगी बच्चों, ए टाइप की लेयर हो गई। बहुत ध्यान से देखना, ए टाइप की लेयर हमारी अभी जो है यहां पर बन गई है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर ये ए टाइप की लेयर हमारी कैसी हो गई, ये हो गई हमारी 2D, कैसी, 2D स्क्वायर पैकिंग, 2D स्क्वायर पैकिंग। तो ए लेयर तो हमारी काम आ गई, ठीक है। देखिएगा एटम मैंने किस तरीके से बॉलों को सजाया, ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं बी टाइप की। तो आपको पता है ए बी के अंदर तो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर की तरीके से तो होने से रही, ठीक है, वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी इससे, ठीक है। तो इस पोर्शन को समझने के लिए, बी टाइप के पोर्शन को समझने के लिए हमें किस तरफ चलना होगा, हमें वॉइड्स के तरीके को समझना होगा यहां पर, ठीक है, कि वॉइड्स की कैटेगरी किस तरीके की होती है, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर। तो अब देखिएगा, आपको मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं। सपोज 1 2 और 3, ये 3 टाइप के आपको एटम, ये 3 तरीके के बॉल्स आपको दिखाई दे रही है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको बना देता हूं। यहां देखो, ये सपोज करो ये बॉल जो रखी है, ये आपका ये इस तरीके से बेटा रखी हुई है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो देखो इसके बीच में जो यहां पर ये जो आपको एपेक्स या आप कहते हैं अपने मैथ के अंदर जो है वर्टिसेस जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो वर्टिसेस आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड्स। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल वॉइड्स बोलेंगे बेटा, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो स्पेस ये जो नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, ट्राइगोनल वॉइड्स, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्रिस्टल में क्या होता है कि क्रिस्टल में जो इस तरीके की जो लेयर होती हैं, ठीक है, वो तो एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर होंगी, मिलियंस होंगी, राइट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो अब अगर मैं सपोज करना है, यहां पर आपको इमेजिन करना है, सपोज करो कोई मैंने बीच की लेयर अगर उठा ली तो क्या होगा, ठीक है। तो सपोज करो मैं इसको बीच की लेयर ही मान रहा हूं और अपने दिमाग में एक इमेजिन करो 3D में, ठीक है। सपोज कि ये 3 तरीके के मैंने आपको ये दिखाए, ठीक है। तो यानी कि इसके नीचे भी एक क्या होगा, एक बॉल रखी होगी। अगर मैं इसको बीच की लेयर मान लूं क्रिस्टल की, ठीक है, मैंने बीच की लेयर कोई उठा ली तो इसके नीचे भी कोई ना कोई जो है लेयर होगी 100%, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैं यहां पर दिखाता हूं, ये देखिएगा किस तरीके से होगा, लुक एट इट, ये मैंने ट्राइगोनल वाली बना दी पहले आपकी, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके जो बीचों बीच इस जगह पर, जिसका सिर्फ आपको क्या दिख रहा होगा, सिर्फ सिर दिख रहा होगा, जो इसके नीचे वाली बॉल होगी, ठीक है, उसका क्या दिख रहा होगा आपको, सिर्फ ऊपर का हेड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वो कहां, यहां पर रखी होगी, वो कुछ इस तरीके से बेटा रखी होगी, देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से रखा होगी।
तो इनके जो बीच का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, टी लग दिया, ये देखो 3 बॉलों के बीच में टी लगा दिया, ये 3 बॉलों के बीच में देखो ये टी लगा दिया, ठीक है, यहां देखो 3 बॉलों के बीच में ये टी लगा दिया, ये यहां पर 3 बॉलों के बीच में टी लगा दिया, ठीक है, यहां देखो ये 3 बॉलों के बीच में टी लगा दिया, ये टी लगा दिया और ये टी। टी का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि जो 4 बॉलों से मिलकर बनता है, ठीक है, जो 4 एटम से मिलकर के बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल यानी कि जो बी टाइप की लेयर होगी, ठीक है, वो मेरी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3D SCP के अंदर हमें क्या करना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करना होता है। किसको कवर करना होता है, 3D SCP के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना होता है। तो अगर यहां पर इसको मैं रख दूं तो देखो इस तरीके से मैं इसको लगा सकता हूं। बहुत आराम से देखना, थोड़ा हौच पौच जरूर हो जाएगा, पर जहां तक मुझे लगता है आप समझ लेंगे इस चीज को, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने यहां पर भी जो है इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया। अब ऐसे ही मैं यहां पर भी मैंने बना दिया, ये लीजिए, ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पर भी बना दिया। ये अलग अलग बॉल बनाने का मतलब ही ये था कि आपको डायग्रामेटिक जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर बहुत हौच पौच है, पर अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए बच्चों तो मेरा पढ़ाना आपको 3D का कामयाब हो गया, समझ लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखो बच्चों, ये कर दिया मैंने, ये देखो, तो ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो, तो ये हमारी किस टाइप की लेयर हो गई बेटा, बी टाइप की लेयर हो गई। कैसी, बी टाइप की लेयर हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ए बी टाइप का जो है, यानी कि 3D SCP जो है हमारा बन गया। यानी कि ए बी टाइप के अंदर आप क्या करते हैं, ए की अगर मैं बात करूं तो ए क्या करता है, 2D हेक्सागोनल, 2D क्या होगा, 2D स्क्वायर हेक्सागोनल होगी, ठीक है, ए जो ए लेयर जो है। और दूसरे अगर मैं बात करूं बी की, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल आप क्या कवर करते हो उसके अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो। अब अगर मैं तीसरी लेयर की बात करूं तो देखो, ये जो आपको ब्लू कलर की आपकी लेयर जो दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है, अगर आपने, ठीक है, अब चूंकि ए है तो ए यहां पर भी आ गया, ठीक है, तो चूंकि सेम टू सेम अगर आपने इनके ऊपर, ठीक है, एक लेयर और जमा दी तो ये आपका कैसा बन गया, 3D SCP, ठीक है, कैसा बन जाएगा, 3D SCP, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है बन जाएगी। अगर इन ब्लू वाली बॉल्स के अंदर ऊपर आपने सेम टू सेम एक एक आपने बॉल और लेयर सजा दी तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है। व्हाट अबाउट 3D FCC और CCP, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहां नोट करवा देता हूं, इसके अंदर आप क्या कवर करते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो, ठीक है। वो कैसे करते हो देखो, अब यदि मैं आपको बताऊं, सपोज मैंने ये 3 जो है ये बना लिया, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स बनता है, ठीक है, वो कितने एटम से मिलकर बनता है, 6 एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अब यदि मैं इसकी बात करूं आपसे, ठीक है, तो ये देखिएगा यहां पर मैंने एक एटम रख दिया, यहां पर मैंने एक एटम रख दिया, यहां पर मैंने एक एटम रख दिया, देख रहे हैं कैसा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर बच्चों क्या किया, ये देख रहे हैं आप खाली जगह ये वाली, ठीक है। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया है तो क्या आपको जो नीचे वाला एटम है, क्या वो ऑक्टाहेड्रल में आपको अच्छे तरीके से चमक जाएगा, बिल्कुल नहीं चमकेगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब ये देखिएगा, ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपका 6 एटम से मिलकर के बनता है, कितने से, 6 एटम से मिलकर के बनता है बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या इसमें आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखो मैं बना देता हूं,
यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे O लिख देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल मतलब O मान लो, इसको मैंने O लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है, ये देखो ये क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है, यहाँ देखो 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद आपने 1 2 3, सॉरी यहाँ देखो 1 2 3 और 1 2 और 3, देखो इमेजिन करके देखो, तो इन 6 के बीच में क्या 6 एटम से मिलकर बनता है ना, तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ देख लो कितना 1 2 3 1 2 3, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो 6 एटम से मिलकर, ऐसे यहाँ पर देख लो 1 2 3 व्हाइट वाले, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 6, अब देखो एक ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो आप क्या कवर कर रहे हो, यहां पर आप 2D स्क्वायर, यहां देखो 2D स्क्वायर हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है, 2D स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 2D स्क्वायर हेक्सागोनल पैकिंग, नहीं क्लियर है, 2D स्क्वायर हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। और बी में आप यहां पर क्या कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। याद रखना बच्चों इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत थोड़ा टिपिकल है, बुक में शायद पूरी तरह नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने एटम को अलग अलग बनाया। ए पहली टाइप की लेयर हो गई, दूसरी बी दूसरे टाइप की लेयर हो गई जिसमें आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो। सी में बेटा आप क्या करते हो, सी अभी मैंने बता दिया, अभी बना करके दिखा देता हूं। तो सी में आप क्या कवर करते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो, किसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर बना दूं, थोड़ा हॉस्पॉज हो जाएगा, पर आप समझ लेंगे कि सर ने क्या किया है। यहां देखिएगा, अगर मैं सपोज करो ये मैं अगर बना दूं, ये रही, ये देखिएगा, आप इमेजिन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि सर ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है किस तरीके से बनाया है, ठीक है। और उसके बाद ये तीसरा ये बना दिया, ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, ये देखिएगा। तो समझ सकते हो आप, इमेजिन करके देखिएगा कि किस तरीके से सर ने बनाया, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गए। क्लियर है, नहीं है क्लियर, ठीक है। तो मैं दोबारा से बताता हूं, देखो 3D की 3 कैटेगरी थी, ए टाइप जिसको 3D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं, आपने एक के ऊपर एक को रख दिया सेम टू सेम, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकाला 6 और नियरेस्ट नेबर 6, राइट। उसके बाद आपने ए बी टाइप का, ठीक है, आपने इस तरीके से लिया, पहले आपने 2D हेक्सागोनल लेयर को बनाया, 2D हेक्सागोनल, ठीक है, को बनाया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जो है यहाँ पे मेंशन किया, जो कि जैसा कि आपने व्हाइट वॉल के थ्रू आपने देख लिया है। उसके बाद अगर मैं 3D FCC CCP की बात करूं, तो पहली लेयर आपने 2D स्क्वायर हेक्सागोनल बनाई, बी में आपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया, और सी टाइप की लेयर यानी कि तीसरी लेयर में, जैसा कि आप देख रहे हैं तीसरी लेयर ये आ गई आपकी, ठीक है। तो तीसरी लेयर में आपने क्या कवर किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर किया। अब बच्चों इसके बाद आपको अपना दिमाग लगाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में दिमाग लगा करके अपना पूरे तरीके से इसको समझ करके आपने बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। आपको ये देखना है कि इसके नियरेस्ट एटम कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे बताना है। चलो इतनी बात भी मैं ही बता देता हूं, अगर मैं बात कहूं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इसका 12 होता है, ठीक है, यानी कि नियरेस्ट नेबर नंबर भी कितना 12 होता है। लो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। परंतु अब आपको मुझे ये बताना है कि ये किस तरीके से होता है 12, ये जो 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया है, आपको ये अपने आप दिमाग लगाना है कि इसको किस तरीके से जो है 12 नंबर हम कोऑर्डिनेशन में देते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है, और समझिए कि किस तरीके से मैंने बनाया है ये, ठीक है। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके रोक रोक करके देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ठीक है। पर मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चे जो है मेहनत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं शायद यहाँ पर समझा रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ उनको या समझा रहा हूँ,
समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बेटा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट, चाहे आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दें, चाहे आप नीट का एग्जाम दें, ठीक है, सारी वो बेसिक हैं जो कि आपको बुक्स में शायद समझ में नहीं आएंगी, परंतु आपको वन शॉट अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, समझें इसको बहुत अच्छे तरीके से, और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसके बारे में मैं 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, आपको जल्दी से नोट करिए। नोट करो बच्चों, जल्दी से, जल्दी नोट लगाइए। इट मे बी नोटेड दैट द हेक्सागोनल एंड क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर द सॉलिड्स are equally of efficient. Next point, both cases 74% of the available space in occupies by the spheres, while the rest space remains distributed in the form of voids and holes. Moreover, in both the structure sphere present in one particular layer is in contact with 6 spheres of the on layer, 3 spheres of the layer above and 3 spheres of the layer below it. This coordination number of each sphere in these two types of arrangement is 12. Right बच्चों? Okay, good luck.